मेरे आध्यात्मिक साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही सामाजिक रूप से आवश्यक है, धार्मिक रूप से हम उसको लगातार मान रहे हैं और वो विषय है श्राद्ध। मृत्यु के उपरांत किया जाने वाला कर्मकांड श्राद्ध के रूप में हम मनाते आए हैं और श्राद्ध के साथ ही साथ अन्य क्रियाकर्म पूर्ण करते हुए हम करते हैं मृत्यु भोज का आयोजन। एक पहलू है कि क्या ये धार्मिक रीति से सही है, दूसरा पहलू है सामाजिक रूप से क्या हम मृतक के परिवार के ऊपर ये व्यवहार डालना आवश्यक समझते हैं या उचित समझते हैं। एक तरफ तो मृतक चला जाता है इस दुनिया से और उसका परिवार पीड़ित होता है, आर्थिक रूप से भी वो बहुत परेशान होता है, और दूसरी तरफ हम श्राद्ध के नाम पर उसके यहाँ भोजन करते हैं। भांति भांति के हम पकवान बनवाते हैं, मिठाइयाँ तक बनती हैं और ऐसे भोजन का कार्यक्रम चलता है जैसे कोई कहीं कहीं तो देखा गया है कि जैसे कोई खुशी का मौका हो, ऐसे तरह तरह के भोजन बनते हैं। तो पहले मैं स्पष्ट ये कर दूं कि श्राद्ध किसके लिए करते हैं। कहते हैं कि जो मृतक की आत्मा भटकती है उसको स्वर्ग मिले, उसको मोक्ष मिले, इसलिए हम श्राद्ध करते हैं। लेकिन बौद्धिक मिशन का मानना है, मेरा मानना है कि मृत्यु के बाद जब हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्म और आत्मा एक है, आत्मा परमात्मा एक है। अगर आत्मा परमात्मा एक है तो आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो ब्रह्म में लीन हो जाती है, और अगर वो ब्रह्म में लीन हो जाती है तो उसका भटकाव कैसा, वो तो कहीं भटक नहीं रही है। फिर उसका मोक्ष कैसा, वो तो ब्रह्म में लीन है, वो तो मुक्त पहले ही हो चुकी है। मुक्त के लिए तर्पण कैसा, उसके लिए तरह तरह के आयोजन में हम उसके नाम पर करते हैं, ये गलत है। मृतक जीवन कहीं भटकाव का जीवन नहीं है। जन्म जैसे सत्य है वैसे मृत्यु सत्य है, और ये स्वर्ग नरक की कल्पना ये अपूर्ण है, अधूरी है। ये जो कर्म है ये यहीं पर आपको फल दे देते हैं। आप आग स्पर्श करते हैं, आग छूने का जो फल है वो तो आपको तुरंत मिल जाएगा, आप जल जाएंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आग आपने अभी छुआ और इसका फल आपको अगले जन्म में मिले, ये तो अभी मिलेगा। तो इसलिए जब मृत्यु के बाद कहीं कोई आत्मा का भटकना नहीं है तो हम श्राद्ध जो भी करते हैं वो उस आत्मा के लिए तो आप ना करें, क्योंकि ऐसी कोई आत्मा भटकती नहीं है, वो सीधे ब्रह्म में लीन हो जाती है और वो ब्रह्मत्व को प्राप्त होती है। आत्मा परमात्मा एक होते हैं, इसलिए उसके लिए कोई भी श्राद्ध कर्म उचित नहीं है। और ये धार्मिक रूप से तो उचित है ही नहीं, सामाजिक रूप से भी और वैज्ञानिक रूप से भी। देखिए, बंदर जिनकी हम अपने को संतान कहते हैं, विकासवाद के सिद्धांत में बंदर के बाद मनुष्य बना है। आप कभी देखिए कि बंदर जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके साथी बंदर पास में आकर के बैठ जाते हैं और बड़े उदास और गमगीन चेहरों से वो समय पास करते हैं और दुखी होते हैं। इसके अलावा आपने बंदरों का भोजन नहीं वहां देखा होगा। हाँ, ये जरूर है, गिद्ध भोज एक होता है। अब अगर गिद्ध भोज की तरह मनुष्य भी भोजन करने लगे मृतक के समय तो ये बड़ा कष्टकारी है। और गिद्ध जब भोजन करते हैं मृत
पशु का, तो देखिए प्रकृति कैसे न्याय करती है कि गिद्धों की प्रजाति विश्व में लगभग लुप्त हो चुकी है। जो मृतक के भोजन के लिए लालायित रहते हैं उनकी प्रजाति में संकट है। और ये जो कोरोना का काल है, महाकाल है, इसमें प्रकृति आपको हर रूप से देख रही है। इसलिए श्राद्ध के समय मृत्यु भोज भी बंद होना चाहिए। मेरा अनुरोध है अपने साथियों से, मित्रों से और बौद्धिक मिशन को मानने वालों से कि इस क्रियाकर्म को बंद करें और वैज्ञानिक और बौद्धिक रीति से अपना जीवन यापन करें।